अब फैसला हो चुका है, खुदा की अदालत मुकम्मल हो चुकी है और हर शख्स का आखिरी मुकाम तय हो चुका है। खरबों लोग अब दो ग्रुप्स में तकसीम हो चुके हैं, कुछ जन्नत के लिए और कुछ जहन्नुम के लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। आज के हमारी न्यू वीडियो में आप लोग का बहुत ज़्यादा वेलकम। वीडियो को स्टार्ट करें इस पर जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बनी हो तो बाकी ऑल पे कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो पर हम देखने वाले हैं जन्नत और जहन्नुम में 24 घंटे। ये एआई वीडियो है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एपिसोड नंबर 4 ये है। सो आज की वीडियो पे हम ये देखने वाले, इससे पहले हमने जो सा है ना, मरने के बाद जब इंसान उठाया जाएगा क़यामत का दिन, हमने वो देखा था। और आज हम उसी वो जिस बंदे का क़यामत का दिन जिस चैनल का मैं देखा था, आज उसी चैनल का हम जन्नत और जहन्नुम में 24 घंटे, जो पहले 24 घंटे होंगे वो देखेंगे। सो मैं करने लगी वीडियो को स्टार्ट। आप लोग का चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़्यादा लोगों तक शेयर। सो करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। अब फैसला हो चुका है, खुदा की अदालत मुकम्मल हो चुकी है और हर शख्स का आखिरी मुकाम तय हो चुका है। खरबों लोग अब दो ग्रुप्स में तकसीम हो चुके हैं, कुछ जन्नत के लिए और कुछ जहन्नुम के लिए। जो जन्नत के दरवाजे पर इंतजार कर रहे हैं वो नाकाबिले बयान हद तक खुश हैं। जोश और जज्बे से भरपूर वो अपने आखिरी घर में दाखिले के मुंतजिर हैं और आखिरकार जन्नत के दरवाजे उनके लिए खोल दिए जाते हैं एक एक करके। उन्हें इतना सुकून महसूस होता है जो पहले कभी ना हुआ था, जैसे उनके कांधों से सारे बोझ उतार दिए गए हों। फिर अचानक रोशनी जाहिर होती है जिससे आसपास की हर चीज रोशन हो जाती है और जन्नत के फरिश्तों की आवाज सुनाई देती है, सलाम हो आप पर, अब इस जन्नत में हमेशा के लिए रहने आ जाइए। चमकते चेहरों वाले मोमिनीन हमेशा बाकी रहने वाली खुशियों की तरफ कदम ब कदम चलते हैं। उस लम्हे हर मुश्किल, हर आजमाइश जो उन्होंने दुनिया में सही थी अपने मानी पा लेती है। सब्र का बदला अब ना खत्म होने वाली नेमतों की सूरत में मिल चुका है। अब ना कोई थकावट होगी, ना मौत और ना कोई आंसू। एक तरफ जहां खुशियां हैं तो दूसरी तरफ दर्द और अजियत से भरपूर पछतावा है। जहन्नम अब भरना शुरू हो चुकी है और गम और अजियत की मारी चीखें इसकी गहराइयों में गूंज रही हैं। तो असल में जन्नत और जहन्नुम कैसी है? क्या जन्नत हमारी दुनिया की तरह दिखती है? क्या वहां भी गर्मी और सर्दी, रात और दिन आते हैं? क्या वहां पर हमेशा रहना बोर नहीं कर देगा? और जन्नत में जाने वाले आखिरी शख्स का क्या किस्सा है, उसकी हालत क्या होगी? आइए ऐसी बहुत सी चीजों का जायजा लेकर तफसील से जानते हैं कि दोनों जानिब हमें क्या कुछ मिलने वाला है। एक हदीस कुदसी के मुताबिक हमारा रब फरमाता है, मैंने अपने बंदों के लिए वो चीजें तैयार कर रखी हैं जो ना किसी आंख ने देखी, ना किसी ने सुनी और ना ही किसी इंसान के दिल में इसका ख्याल तक गुजरा है। लिहाजा जन्नत इससे कहीं ज्यादा बड़ी और कहीं ज्यादा खूबसूरत होगी जो आप इस वीडियो में देखेंगे। जो हम आपको दिखाएंगे वो सिर्फ एक मिसाल है ताकि आपको हकीकी चीजों का तस्वुर मिल सके। और जाहिर है जहन्नुम के लिए भी ऐसा ही है। एक तरफ रोने चीखने की आवाजें हैं और दूसरी तरफ खिलखिलाती हुई मुस्कुराहटें। जालिमों को अपने जुल्म का नतीजा मिल जाएगा। जबकि मजलूमों को उनके सब्र का बदला दिया जाएगा। बेशक जन्नत वालों के लिए अब सारी मुश्किलात, तकलीफें और ज़हनी तनाव खत्म हो चुका है। ना तो अब तन्हाई है और ना ही आंसू। कुरान में जन्नत को इतनी तफसील से बयान किया गया है कि आप ख्वाहिश करेंगे कि आप जल्द अज जल्द वहां पहुंच जाएं। और इस जन्नत में हर वो चीज होगी जिससे आंखों को लज्जत हासिल होगी और इसमें तुम हमेशा रहोगे। हमारे नबी करीम ने फरमाया, तुम हमेशा तंदुरुस्त रहोगे और कभी बीमार नहीं होगे। तुम हमेशा जिंदा रहोगे और कभी मौत नहीं आएगी। तुम हमेशा जवान रहोगे और कभी बूढ़े नहीं होगे। तुम हमेशा राहत में रहोगे और कभी मोहताज नहीं होगे। जन्नत में इंसान की उम्र हमेशा 33 साल रहेगी, जो ताकत और खूबसूरती का उरूज होता है। जब मियाँ बीवी जन्नत में एक साथ दाखिल होंगे तो उनकी अज़वाजी जिंदगी हमेशा खुशो खुर्रम रहेगी। और इस दुनिया में जिनकी शादी नहीं हुई होगी वो जिससे चाहेंगे शादी कर सकेंगे। नबी करीम ने जन्नत का तज़किरा इन अल्फाज में फरमाया है, जन्नत की एक ईंट सोने की और एक चांदी की, और इसका गारा खालिस मुश्क है।
इसकी कंकरियां हीरे जवाहरात और याकूत हैं और इसकी मिट्टी जाफरान है। जो इसमें दाखिल होगा हमेशा खुश रहेगा और बदहाल नहीं होगा, वहाँ हमेशा रहेगा और फौत नहीं होगा। उसके कपड़े कभी बोसीदा नहीं होंगे और उसकी जवानी हमेशा कायम रहेगी। और एक दिलचस्प बात यह है कि फितरत के कवानीन और इस दुनिया के सबब और असर के ताल्लुकात वहाँ लागू नहीं होंगे, यानी जो आप चाहेंगे वो फौरन हो जाएगा। फल खाने के लिए आपको बीज बोकर इंतजार करना या कहीं जाकर लाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जन्नत में किसी अमल या मरहले से नहीं गुजरना होगा। जो आप चाहेंगे अल्लाह उसे बराह रास्त पैदा फरमा देगा। जब आप किसी दरख्त से फल तोड़ेंगे तो फौरन उसकी जगह दूसरा पैदा हो जाएगा। दरख्त से कुछ भी कम नहीं होगा। जो गोश्त खाने का दिल चाहेगा वो पका पकाया आपके सामने फौरन आ जाएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपने अपनी पैदाइश के बाद से अब तक कितनी किस्म के खाने खाए हैं? इस जिंदगी में हम पूरी दुनिया के जायकों का एक छोटा सा हिस्सा ही चख सकते हैं, और ये छोटा सा हिस्सा भी हमें इंतहाई लज्जत अंगेज लगता है। गोया हम अपनी पूरी जिंदगी समंदर से एक गिलास पानी का भरकर गुजार लेते हैं और फिर भी खुश होते हैं। मिसाल के तौर पे टमाटर का अपना जायका है, अंडे का अपना जायका है और मिर्ची का अपना जायका है, लेकिन जब इनको मिक्स कर दें तो आपको एक नया जायका मिलता है। अब तक शायद हमने दुनिया के खानों का 1% भी नहीं चखा है, और जन्नत के जायकों के मुकाबले में ये उसका 10 लाखवां हिस्सा भी नहीं है। एक और नेमत का तस्करा करते हैं। जन्नत में हमारे दिलों में कोई नफरत, गुस्सा या हसद नहीं होगा। तमाम मनफी और तकलीफ दे एहसासात हमसे दूर कर दिए जाएंगे। हर कोई भाइयों और बहनों की तरह खुशी खुशी रहेगा। अल्लाह इसे कुरान में यूं बयान फरमाता है, उनके सीनों में जो कुछ रंजिश होगी हम उसे निकाल फेंकेंगे। वो भाई भाई बनकर आमने सामने ऊंची नशिस्तों पर बैठे होंगे। और हमारे नबी करीम ने फरमाया, उनके दिल एक इंसान के दिल की मानिद हो जाएंगे, जिनमें ना कोई इख्तलाफ होगा, ना नफरत और कदूरत। अहले जन्नत दोस्तों और भाइयों की तरह इस दुनिया में अपनी यादों के बारे में बातें करेंगे। वो अपने गुजारे और देखे हुए लम्हात को दोबारा देखेंगे। जैसे कि पर्दे पर कोई फिल्म चल रही हो। वो तारीख के दिलचस्प तरीन वाक़यात के मनाजिर देख सकेंगे, बल्कि वहां पर जा भी सकेंगे। अब जन्नत की मजीद खूबसूरतियां बयान करते हैं। वहाँ साफ शफाफ पानी की नहरें, दूध की नहरें, शहद की नहरें और हमारे तसव्वुर से भी बाहर दीगर बहुत सी नहरें होंगी। कुरान में अल्लाह फरमाता है, वो जन्नत जिसका मुत्तकी लोगों से वादा किया गया है, उसका हाल ये है कि उसके नीचे नहरें बहती हैं, उसके फल भी सदाबहार हैं और उसकी छांव भी। उसमें ऐसे पानी की नहरें हैं जो खराब होने वाला नहीं, ऐसी दूध की नहरें हैं जिसका जायका बदलेगा नहीं, ऐसी शराब की नहरें जो सरापाए लज्जत होगी, और ऐसे शहद की नहरें जो नितरा हुआ होगा। और उन जन्नतियों के लिए वहाँ हर किस्म के फल होंगे और उनके परवरदिगार की तरफ से मगफिरत। मगर यहाँ बयान करदा शराब इस दुनिया की शराब से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। इसमें जन्नत की खसूसियात होंगी। ये पाकीज़ा मशरूब होंगे जो सुरूर और राहत पैदा करेंगे। इनसे किसी को नशा नहीं चढ़ेगा। इन तमाम फितरी खूबसूरतियों के अलावा जन्नत की आबो हवा भी बिल्कुल मुतअद्दिल होगी। इस दुनिया के बरक्स वहाँ ना तो गर्मी होगी ना सर्दी, बल्कि मुतअद्दिल आबो हवा जो हमें सबसे ज्यादा भाती है। और जन्नत में रात कभी नहीं होगी। वहाँ हमेशा ऐसी रोशनी रहेगी जो दिलों को खुशी से भर देगी और हम उन्हें घनी छांव में दाखिल करेंगे। जन्नत में रात नहीं होगी, वहाँ सिर्फ रोशनी और नूर होगा। और जन्नत में नींद नहीं होगी। इस दुनिया में नींद इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि ये थकावट को दूर करती है, मगर जन्नत में किसी किस्म की कोई थकावट नहीं होगी। वहाँ कोई थकन उनके आसपास नहीं आएगी। इस दुनिया में दिलचस्प तरीन चीजें करते हुए भी कुछ वक्त के बाद हम बोर हो जाते हैं, राइट? तो क्या जन्नत में भी ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं। अल्लाह जिसने बोरियत को पैदा किया है वो ये यकीनी बना सकता है कि आप वहाँ कभी बोरियत महसूस न करें। तो जन्नत खुशियों से भरपूर एक हमेशा का घर होगा, जहाँ हर तरह का राहत का सामान होगा और कोई मोहताजी नहीं होगी, और इसमें दाखिल होने वाले हमेशा रहेंगे। कुरान और हदीस से हमें पता चलता है कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं। लोग अपने अपने अमाल के मुताबिक इन दरवाजों से दाखिल होंगे। इनमें बाबुल सलात, बाबुल जहाद, बाबुल सदका, बाबुल रैयान, बाबुल हज, बाबुल काज़िमीन अल गैज़ अल आफ़ीना अनिन नास, बाबुल ईमान और बाबुल ज़िक्र शामिल हैं। और मोमिनीन अपने मर्तबे और अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक के लिहाज से जन्नत के 7 दर्जों में से किसी एक में होंगे। ये 7 दर्जे अल-फिरदौस, अदन, नईम, दारुल खुल्द, अल-मावा, दारुल सलाम और इल्लियून हैं।
लिहाजा अगर जन्नत के मर्तबे और दर्जे मुख्तलिफ हैं तो सबसे ऊंचे दर्जे में मौजूद शख्स सबसे निचले दर्जे में मौजूद शख्स के साथ कैसे होगा? बदियुज़्ज़मान नुर्सी ने नबी करीम की एक हदीस के जरिए उसकी वजाहत बड़ी खूबसूरती से की है। हदीस के मुताबिक उन्हीं के साथ रहोगे जिनसे मोहब्बत करते हो। मसलन फर्ज करें मेरी जायके की इस बहुत ताकतवर है और आपकी बहुत कमजोर है। ये एक खूबसूरत जगह पर एक ही दस्तरख्वां पर बैठे हैं। मेरी नजर भी बहुत तेज है, मैं बहुत दूर तक देख सकता हूँ, मगर आप इतनी दूर नहीं देख सकते। अगर हम साथ बैठकर गपशप करते हुए खाना खाएं तो कौन ज्यादा लुत्फ उठाएगा? जाहिर है मैं, क्योंकि मेरी नजर ज्यादा तेज है और मेरी जायके की हिस्स भी ज्यादा ताकतवर है। इसी तरह अगर हम जन्नत में अपने दोस्त के साथ एक ही दस्तरख्वां पर बैठे हों और एक ही खाना खा रहे हों, फिर भी हमें हासिल होने वाला मजा मुख्तलिफ होगा, मगर कोई भी इसकी शिकायत नहीं करेगा। हर कोई खुद को मिलने वाली नेमत पर मुकम्मल खुश होगा। कोई भी ऊंचा दर्जा ना मिलने पर अफसुर्दा नहीं होगा, क्योंकि हर मनफी या तकलीफ दे एहसास उनके दिलों से दूर कर दिया जाएगा। और जन्नत में लोग किस तरह का लिबास पहनेंगे? कुरान हमें बताता है कि जन्नत का लिबास रेशम का बना हुआ होगा और बहुत खूबसूरत होगा। उनके ऊपर बारीक रेशम का सब्ज लिबास और इस्तबरक के कपड़े होंगे। वहाँ उनको सोने के गहनों और मोतियों से आरास्ता किया जाएगा और उनका लिबास वहाँ पर रेशम का होगा। और जन्नत में हमारी खूबसूरती कैसी होगी? हमारी शक्ल सूरत ऐसी होगी जैसी दुनिया में थी। जन्नत में अल्लाह हर शख्स को ऐसी मुकम्मल खूबसूरती और सूरत शबाब अता करेगा जो उसे सबसे ज्यादा पसंद होगी। और ये खूबसूरती सिर्फ एक शक्ल में महदूद नहीं होगी। अल्लाह अपने बंदों को इजाजत देगा कि वो जब चाहें सूरत और शुबाहत इख्तियार कर सकते हैं। लिहाजा अहले जन्नत अपनी पसंद के मुताबिक मुख्तलिफ अंदाज की खूबसूरती के हामिल होंगे। नबी करीम ने फरमाया, बेशक जन्नत में एक बाजार है जहाँ मर्दों और औरतों की शबाहत के अलावा और किसी चीज की खरीदो फरोख्त नहीं होगी। जिसको जो भी सूरत पसंद आएगी वो उस सूरत का हामिल हो जाएगा। क्या आपने दाखिल होने वाले आखिरी जन्नती के बारे में सुना है? हमारे नबी करीम ने फरमाया, मैं उस शख्स को जानता हूँ जो सबसे आखिर में दोजख से निकलेगा और सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होगा। वो दोजख से निकलेगा तो पेट के बल रेंगता हुआ निकलेगा और अल्लाह उससे फरमाएगा, जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ। वो जन्नत में आएगा मगर उसको ख्याल आएगा कि वो भरी हुई है। चुनाचे वो लौट कर आएगा और कहेगा, ऐ मेरे रब, मैंने उसको भरा हुआ पाया। अल्लाह दोबारा फरमाएगा, जाओ और जन्नत में दाखिल हो जाओ, तेरे लिए इसमें दुनिया के बराबर और उसके 10 गुना बराबर है। वो शख्स हैरत से कहेगा, तू तो कायनात का बादशाह है, क्या मुझसे मजाक कर रहा है या मुझसे हंसी कर रहा है? इसको बयान करने वाले सहाबी अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं, ये कहते हुए मैंने नबी करीम को देखा है, आप हंसे यहाँ तक कि आपकी मुबारक दाढ़ें ज़ाहिर हो गईं। ये कहा जाता है कि वो जन्नत वालों में से सबसे कमतर दर्जे में होगा। और अब एक बड़ा सवाल, क्या हम जन्नत में अल्लाह को देख पाएंगे? जी हाँ, इंशाअल्लाह। हमारी सबसे बड़ी खुशी अल्लाह को देखना और ये जानना है कि वो हमसे खुश है। कुरान इस नेमत का तज़किरा इस तरह करता है, उस दिन बहुत से चेहरे शादाब होंगे, अपने परवरदिगार की तरफ देख रहे होंगे। ये जन्नत में हमारे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा। बदियुज़्ज़मान नुर्सी ने एक और तफसील बयान की है जिसमें वो फरमाते हैं, जमीन पर 1000 सालों की खुशबाश जिंदगी जन्नत में गुजारे गए 1 घंटे के बराबर भी नहीं है। और जन्नत में गुजारे हुए 1000 साल अल्लाह को देखने के लिए 1 घंटे के बराबर नहीं है। इसका मवाजना अपनी मौजूदा जिंदगी से मत करें, बल्कि ऐसी जिंदगी का तस्वुर करें जो शुरू से आखिर तक किसी एक भी मुश्किल के बगैर खुशियों से भरी हुई हो। ऐसी जिंदगी के 1000 साल भी किसके बराबर नहीं है जन्नत में 1 घंटे के। और जन्नत में 1000 सालों का तस्वुर करें जहां तस्वुर से भी बढ़कर नेमतें होंगी, मगर वो अल्लाह को देखने के 1 घंटे के बराबर भी नहीं है। मोमिन जब अपने रब की खूबसूरती देखेंगे तो उन पर सहर तारी हो जाएगा और वो अपनी शुक्रगुजारी का इजहार इन अल्फाज से करेंगे, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। और एक हैरत अंगेज बात यह है कि जन्नत वाले जहन्नुम वालों को देखेंगे और जहन्नुम वाले जन्नत वालों को देखेंगे। एक तरफ वालों का पछतावा कई गुना बढ़ जाएगा, जबकि दूसरी तरफ वालों की शुक्रगुजारी कई गुना बढ़ जाएगी। अच्छा, जब जन्नत वाले ऐसी ना खत्म होने वाली खुशियों में होंगे, तब जहन्नुम वालों की क्या कैफियत होगी? जहन्नुम जिसे हजारों सालों से बांधा हुआ है, गैज़ और गज़ब से उबल रही है। बहुत से जालिम जिन्होंने मासूमों के साथ ज़्यादती की, सैकड़ों बच्चे कत्ल किए और बेशुमार लोगों के हकूक जाया किए, वो अब यहाँ कैद हैं। इसके अंदर घोप अंधेरा है। यहाँ तकलीफ और पछतावे से भरपूर मंजर है, लोगों की चीखें और आहों की गूंज है। जो कोई कयामत की इस घड़ी को झुठलाएगा, उसके लिए हमने भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है।
जब वो इनको दूर से देखेगी तो ये लोग उसके बिफरने और पुकारने की आवाज सुनेंगे और जब उनको अच्छी तरह बांधकर उसकी एक तंग जगह में फेंका जाएगा तो वहाँ ये मौत को आवाज देकर पुकारेंगे। उस वक्त उनसे कहा जाएगा कि आज तुम मौत को सिर्फ एक बार ना पुकारो बल्कि बार बार मौत को पुकारते ही रहो। इस कदर खौफनाक जहन्नुम का होना इंसाफ को पूरा करने के लिए जरूरी है और इंसाफ मजलूमों के लिए रहमत होता है। अल्लाह ताला फरमाता है और हमने उन पर कोई जुल्म नहीं किया बल्कि वो खुद अपनी जानों पर जुल्म ढाते रहे। ईमान वालों के लिए दोज़ख एक आर्जी जगह होगी अगर उन्होंने बड़े गुनाह किए मगर उनसे तौबा नहीं की और अगर उनके गुनाह उनकी नेकियों से बढ़ गए और कोई सिफारिश उनके काम नहीं आई तो वो कुछ मुद्दत तक जहन्नुम की आग में रहेंगे। जाहिर है अगर अल्लाह ने माफ फरमा दिया तो उन्हें जहन्नुम में नहीं डाला जाएगा, लेकिन अगर मोमिन जहन्नुम में गया तब भी उसकी सजा पूरी होते ही वो उससे बाहर आकर जन्नत में दाखिल हो जाएगा। जहन्नुम के सजा देने वाले फरिश्ते अपनी जिम्मेदारियां निभाने में बहुत सख्त और बेरहम हैं। उनकी खौफनाक सूरत ही जहन्नुम वालों के अजाब के लिए काफी है। कुरान में काफरों और जहन्नुम के दरोगा फरिश्ते के दरमियान होने वाली बातचीत को कुछ यूं बयान किया गया है। वो पुकारेंगे, ए मालिक, तुम्हारा परवरदिगार हमारा काम ही तमाम कर दे। वो कहेगा, तुम्हें ऐसी हालत में रहना है और हकीकत यह है कि हम तुम्हारे पास हक बात लेकर आए थे मगर तुम में से अक्सर लोग हक बात ही को बुरा समझते हैं। मगर वहां सिर्फ आग का ही अजाब नहीं होगा, जहन्नुमी शख्स और भी महरूमियों का शिकार होगा, जैसा कि जन्नत की नेमतों से महरूमी, तन्हाई, खामोशी, शैतान के साथ जलाया जाना, जला देने वाली आग की अजियत और जला देने वाली ठंडक की अजियत, अल्लाह का नाशुक्रा करार पाने और उससे बात ना करने की अजियत, यानी वो शख्स वहां कई तरह की सजाएं झेल रहा होगा। उस दिन अल्लाह जहन्नुमियों से फरमाएगा, मुझसे बात मत करो। कितना दर्दनाक मंजर है, अपने रब से उनका राब्ता बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जहन्नुमियों के हाथ जंजीरों में बंधे होंगे और शोले उनके पूरे जिस्म पर लिपटे होंगे। उनकी आंखें खौफ के मारे उबल रही होंगी। उनकी हर सांस में जहन्नुम की झुलसा देने वाली आग रची बसी होगी। वो भाग निकलने और खुद को बचाने की कोशिश करेंगे मगर ऐसा नहीं कर सकेंगे क्योंकि वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उनके सरों पर उबलता हुआ पानी डाला जाएगा जो उनकी चमड़ी को पिघला और अंदर को जला देगा। कुरान इसे यूं बयान करता है, और तुम्हें क्या पता कि दोज़ख क्या चीज है। वो ना किसी को बाकी रखेगी और ना छोड़ेगी। वो खालों को झुलसा देने वाली चीज है। उनका खाना ज़कूम होगा जो जहन्नुम में उगने वाला एक कांटेदार दरख्त है, और उनका मशरूब खौलता हुआ पानी और पीप होगा। जब भी वो उसे पिएंगे तो अजाब उन्हें अपनी हड्डियों में उतरता महसूस होगा। उसके आगे जहन्नुम है और उसे पीप का पानी पिलाया जाएगा। वो उसे घूंट घूंट करके पिएगा। मौत उस पर हर तरफ से आ रही होगी मगर वो मरेगा नहीं। और उसके आगे एक और सख्त अजाब मौजूद होगा। और एक आयत में अल्लाह फरमाता है, उनके लिए एक कांटेदार झाड़ के सिवा कोई खाना नहीं होगा जो ना जिस्म का वजन बढ़ाएगा और ना भूख मिटाएगा। जब भी वो चीखेगा कि मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता तो सजा और ज्यादा सख्त हो जाएगी। उनकी वाहिद उम्मीद होगी कि वो मर जाएं, खत्म हो जाएं, उनका वजूद बाकी ना रहे, मगर ऐसा कभी नहीं होगा। क्या ये वही लोग थे जिन्होंने इस दुनिया में मासूम लोगों पर बम बरसाए, उनकी आंसुओं की जरा भी लाज रखे बगैर उन्हें अजियत देते रहे? क्या वो मायूसी से रोती हुई माँ को देखकर हंसा नहीं करते थे? हाय, काश मैं उस वक्त समझ जाता। काश मुझे सिर्फ एक और मौका मिल जाए। उनकी चीखें अंधेरे में गूंजती रहेंगी मगर कोई नतीजा नहीं निकलेगा। इस दुनिया की आजमाइश खत्म हो चुकी है और अब वो अपने अमाल का बदला चख रहे हैं। और उस दिन जहन्नुम की आग में जलते हुए ग्रोह एक दूसरे से बहस भी करेंगे। वो एक दूसरे पर इल्जाम धरेंगे और लानत मलामत करेंगे। कुरान में इसे यूं बयान किया गया है, अल्लाह फरमाएगा कि जाओ जिन्नात और इंसानों के उन ग्रोहों के साथ तुम भी दोज़ख में दाखिल हो जाओ जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं। जब भी कोई ग्रोह दोज़ख में दाखिल होगा तो वो अपने जैसों पर लानत भेजेगा। जब सब उसमें इकट्ठे हो जाएंगे तो उनमें से जो लोग बाद में आए थे वो अपने से पहले आने वालों के बारे में कहेंगे, ऐ मेरे रब, इन्होंने हमें गलत रास्ते पर डाला, इसलिए इनको आग का दुगना अजाब देना।
अल्लाह फरमाएगा सभी का अजाब दुगना है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है, और पहले आने वाले बाद में आने वालों से कहेंगे तो फिर तुमको हम पर कोई फौकियत हासिल ना हुई, लिहाजा जो कमाई तुम खुद करते रहे हो उसके बदले अजाब का मजा चखो। कुछ जहन्नमी लोग शैतान को भी इल्जाम देंगे और शैतान उन्हें इस तरह जवाब देगा, अल्लाह ने तुमसे सच्चा वादा किया और मैंने भी तुमसे वादा किया तो उसकी खिलाफ वर्जी की, और मुझे तुम पर इससे ज्यादा कोई इख्तियार हासिल ना था कि मैंने तुम्हें दावत दी और तुमने बात मान ली। अब मुझे मलामत ना करो, अपने आप को मलामत करो। न मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ न तुम मेरी मदद कर सकते हो। तुमने मुझे अल्लाह का जो शरीक मान लिया था मैंने उससे इनकार कर दिया है। आखिरकार जालिमों को वही कुछ मिलेगा जिसके वो हकदार हैं, और मजलूमों को वो मिल जाएगा जिसके वो हकदार हैं। हम में से कोई नहीं जानता कि हमें मौत कब आएगी, मगर इस पूरी सीरीज में हमने जो बातें की हैं वो जरूर होकर रहेंगी। मौत का फरिश्ता आपको देख रहा है, कब्र आपका इंतजार कर रही है। आपका हिसाब आसान नहीं होगा। एक तरफ जन्नत है और दूसरी तरफ जहन्नुम। और अगर अब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, यानी आपकी आजमाइश अभी तक खत्म नहीं हुई, मतलब आपके पास अपने मामलात ठीक करने का मौका है। इस दुनिया की कौन सी खुशी जन्नत की नेमतों के मुकाबले में ज्यादा बड़ी हो सकती है? क्या इस जिंदगी की आर्जी खुशियों के लिए हमेशा की नेमतों को खो देना अकलमंदी है? कौन सा काम मुश्किल है? उन नमाजों के लिए थोड़ी सी मेहनत जिनमें हम सुस्ती करते हैं, या फिर जहन्नुम का अजाब? तौबा करना और रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ना कितना मुश्किल हो सकता है, जिन्हें अदा करने में आपको 1 घंटा भी नहीं लगता। जब मौत के बाद आने वाले खौफनाक हालात में हर कोई खौफ व हिरास का शिकार होगा, तो क्या ऐसे में खुशी से मुस्कुराना और हमेशा की जन्नत में जाना सबसे बड़ी कामयाबी नहीं है? हमें इस दुनिया में बगैर मकसद के नहीं भेजा गया। मौत हकीकत है, कब्र हकीकत है, और कयामत का दिन जरूर आकर रहेगा। हम इन सच्चाइयों से इनकार नहीं कर सकते। हमारे सामने हकायक होने के बाद हम यूं कैसे जी सकते हैं जैसे किसी हकीकत का वजूद ही ना हो? मौत रोजाना 2,50,000 लोगों का दरवाजा खटखटाती है। क्या अब भी ये सब आपके लिए कुछ नहीं? जाग जाएं इससे पहले कि मौत आपको जगाए, क्योंकि मौत को खुद मौत नहीं आती। अपनी तौबा में देर ना करें। आज आपके पास वक्त है। आपका दिल अब भी धड़क रहा है, आप अब भी सजदे में गिर सकते हैं। तौबा का दरवाजा अब भी आपके लिए खुला। सोचिए फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की, जिसमें जन्नत और जहन्नुम में ज़िंदगी देखी कैसी होगी। सोचिए एक टाइम से हम इंसानों को लगता है कि पता नहीं मौत कब आनी है, अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है। सोचिए जब हम पे वो टाइम आ जाएगा हम किस तरीके से उसे फेस करेंगे। सोचिए जब उस टाइम जब कब्र में हम जाएंगे और उस टाइम हमसे जब फरिश्ते क्वेश्चंस करेंगे और हमसे अगर आंसर ना दिया गया, अगर हम जवाब भूल गए उस टाइम, क्या होगा फिर? सोचिए हमने जो नमाज़ें नहीं पढ़ी, जो नमाज़ें हम रेगुलर बेस पे छोड़ते हैं, हमें लगता है बहुत टाइम लेंगी नमाज़ें, हमारा कीमती टाइम चला जाएगा। सोचिए जब उन नमाज़ों का हिसाब हमें होगा तो कितनी तकलीफ़ होगी। आज वो 5 नमाज़ें पढ़ लेना आसान है कि उस लम्हे वो अजाब लेना आसान है। बहुत ये चीज़ें जब सोचता है ना इंसान, अल्लाह ताला ने हम पे क्या चीज़ें फ़र्ज़ की है। नमाज, रोज़ा, ज़कात। आज रोज़ा साल में 1 दफ़ा आता है, ज़कात 1 दफ़ा आती है, और क्या है हमारे पास? एक नमाज जो रेगुलर बेस पे हमने 5 दफ़ा दिन पढ़नी है, जो आपके पास सारी नमाज़ों का भी काउंट अगर हम टाइम करें ना तो 1 घंटा नहीं लेती हैं सारी नमाज़ों का टाइम भी। तो क्या इतना मुश्किल है नमाज अदा करना? अल्लाह ताला ने हम पे फ़र्ज़ की हैं। अल्लाह ताला ने कहा है बंदे इसे करना है। हम आज की इस दुनिया के जो काम है उन्हें अपना फ़र्ज़ समझ के अदा करते हैं। तो ये है जो अल्लाह ने फ़र्ज़ हमें कहा है, हम उसे क्यों नहीं फ़र्ज़ समझते? हमें लगता है पता नहीं मरना कब है, अभी तो बहुत ज़िंदगी पड़ी है हमारे पास, हमें कुछ नहीं पता कितनी ज़िंदगी है। मुझे नहीं पता किस लम्हे मेरी जान निकल जाए, मुझे ये पता है किस लम्हे मेरा आखिरी टाइम है, मैं नहीं जानती। हर लम्हा इंसान यही दिमाग में सिर्फ एक ये पॉइंट सिर्फ रख लो ना कि मुझे नमाज़ें अदा करनी है अपनी लाइफ में। तो आप हम लोग कहते हैं हमने ये लिबास पहना है, ये लिबास पहना है। लिबास की बात नहीं है, बात है नमाज अदा करने की। अल्लाह ताला के सामने झुको, अल्लाह ताला के सामने जाके बैठो। अल्लाह ताला ने तो कहा है बंदे तू जिस तरह भी मेरे सामने आ और मुझसे मेरी इबादत कर, मुझसे मांग, मैं तेरी हर हाल में सुनूंगा। तू बोल तो सही, तू मांग के तो देख। मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में वो लड़की कहती कि ना उसने इस्लाम कबूल किया, और वो कहती मैंने ना एक बात पढ़ी थी कि मुसलमान मुझे एक कौम ऐसी है जो दिन में 5 टाइम पाक होती है। तब भी मुझे पता था वो मुसलमान है। जब मैंने इस्लाम कबूल किया और मैंने इस्लाम के बारे में पढ़ा, तब मुझे पता चला मुसलमान दिन में 5 टाइम पाक होते हैं। वो कहती है सोचो कितनी खूबसूरत चीज़ है ये बात, अपने अंदर कितनी खूबसूरती रखती है कि मुसलमान दिन में 5 टाइम पाक होते हैं। और आज हम मुसलमानों के लिए फंक्शंस, फेस्टिवल्स, पार्टीज़, ये सब चीज़ें बहुत अहम है, लेकिन जो नहीं अहम है ना वो हमारे लिए हमारे फ़र्ज़ है, जो अल्लाह ताला ने हमें फ़र्ज़ किया है।
उस टाइम पछता के हमें सिर्फ कुछ नहीं हमें हासिल होना, उस टाइम हम सिर्फ पछतावे में रह जाएंगे। अल्लाह का एक दफ़ा मौका दे दो, अल्लाह एक दफ़ा मौका दे दो, मौका नहीं मिलना। सोचो ये जहन्नुम जिस तरह भड़कती हुई जहन्नुम, ये जहन्नुम में सारी ज़िंदगी, ये ज़िंदगी जो भी हम गुजार रहे हैं बहुत छोटी है, वो ज़िंदगी जो कभी ख़त्म ही नहीं होनी है, जिसमें बहुत जहन्नमी बोलेंगे या अल्लाह मुझे मौत ही दे दो, इससे अच्छा तो मुझे मौत दे दो। ना मौत आनी है, ना वो ज़िंदगी ख़त्म होने, वो अज़ाब बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और वो पता नहीं कितनी वो मतलब ना ख़त्म होने वाली ताहयात ज़िंदगी, जिसमें वो सिर्फ अज़ाब में वो जहन्नमी रहेंगे। अल्लाह हम सबको उस जहन्नुम की आग से महफूज रखे, उस जहन्नुम की आग का ईंधन ना बनने दे। अल्लाह हम सबको उस जहन्नुम की आग से महफूज रखे। अल्लाहुम्मा अज्जिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अज्जिरना मिनन्नार। सो अपने रब से जितना हो सके दुआएं करें कि अल्लाह हम सबको जहन्नुम की आग से महफूज रखे, और जितने ये अल्लाह ताला की दिए हुए अहकामात को पूरा करे। रमज़ान आ रहा है, अल्लाह ताला से की इबादत करें। रमज़ान में हम रोज़े भी रखते हैं और इबादत भी अदा करते हैं, अपनी लाइफ में रेगुलर बेस पे इबादत लेके आए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो रमज़ान में रोज़े भी नहीं रखते, वो कहते हैं कि हमसे रोज़ा रखा नहीं जाता। रोज़ा तो गुनाहों से पाक करता है, रोज़ा तो हमें हर बुराई के काम से, रोज़ा हमें इस दुनिया की हर बुराई से रोकता है। जिनको डॉक्टर्स ने कहते हैं, जिनको बहुत बहुत मेजर बीमारी है ना, जिनको बहुत ज़्यादा मेजर इशू है, जिस तरीके से कोई डायबिटीज़, कोई ऐसा इशू जिसमें आप भूखे रह ही नहीं सकते हो, जिसमें डॉक्टर ने ही फाइनल कह दिया कि नहीं रख सकते, वो फिर भी उस बंदे को होता है कि उस बंदे का पैसे किसी को राशन दे के, रमज़ान का राशन दे के उस बंदे के हिस्से के रोज़े किसी और किसी भी गरीब को राशन दे जाए और उस बंदे के रोज़े वो रखे उस बंदे के हिस्से के। लेकिन जिसको अल्लाह ने कहा ही, जिसको जो बिल्कुल सेहतमंद है, तो उसके लिए कहा ही नहीं कि वो रोज़े नहीं रख सकता, उसको डॉक्टर्स ने भी नहीं कहा कि वो रोज़े नहीं रख सकता। वो कैसे वो लोग ये बात करते, लोग बात करते हमसे रोज़े नहीं रख सकते क्योंकि हमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। इफ्तार पार्टीज़ पे हम जाते हैं लेकिन हम रोज़े नहीं रख सकते, ये कैसा लॉजिक है? हम सहरी पार्टी में जाते हैं, सहरी के टाइम में हम सहरियों में दावत की जाती है और सहरी की पार्टी होती है, प्रॉपर सहरी की जाती है, लेकिन नहीं रखा जाता तो रोज़ा नहीं रखा जाता। ये कैसी ज़िंदगी है हमारी? क्यों हम इस ज़िंदगी में इतने गुमराही में हैं? क्यों हम नहीं देखते? अल्लाह ने हमें चंद चीज़ें तो अपनी ज़िंदगी में लाने को कहा है। अल्लाह ने तो हमारे सामने हर चीज़ का एक खूबसूरत, एक अपने अंदर ही वो खूबसूरती रखती है। रमज़ान के रोज़े अपने अंदर खूबसूरती रखते हैं, इसकी एक अलग खूबसूरती है हमारे घरों में। जब रमज़ान आता है तो एक अलग सी खूबसूरती घर में आ जाती है, एक अलग सा घर रोशन सा फील हो जाता है, एक अलग सी घर में ना चमक फील होने लग जाती है। जब रमज़ान में हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, वो मस्जिदों में गूंजती हुई अज़ानें, वो इफ़्तार में इफ़्तारी के बारे में बोलना कि इफ़्तारी का टाइम हो गया, वो कितनी अपने अंदर चीज़ें खूबसूरती रखती हैं। वो एक एक लम्हा इतना खूबसूरत है। कैसे हम ये कहते हैं कि हमसे रोज़ा नहीं रखा जाता, कैसे हम कहते हैं हमसे अल्लाह की इबादत नहीं होती। आज हमें इतना सब आसानी से कह लेते हैं, उस लम्हे हम कैसे वो जवाब देंगे अल्लाह हम कुछ कर नहीं सके। अल्लाह ये मैं अल्लाह कहेंगे अल्लाह ये हमारा पेपर खाली है, हम इस पेपर में कुछ नहीं करके आ सके, सिर्फ गुनाहों से भरा हुआ हमने बिल्कुल खाली लेके आए हैं। आपने हम पे जो चीज़ें फ़र्ज़ की थी, जो क्वेश्चन हमारे ऊपर फ़र्ज़ थे करने ही हैं हर हाल में, हमने उनको भी झुठला दिया। हमने उन चीज़ों के नाम पे हमने फेस्टिवल्स खड़े कर दिए। हमने रमज़ान में इफ्तार्स की पार्टीज़ रख दी, हमने सहरी की पार्टी रख दी, हमने ईद को अच्छे से सेलिब्रेट किया, हर मौके को सेलिब्रेट किया। नहीं रख सके तो हम रोज़ा नहीं रख सके, नहीं पढ़ सके तो हम नमाज नहीं पढ़ सके। ये कैसी ज़िंदगी है? क्या एक दफ़ा खुद से क्वेश्चन इंसान करे तो क्या नहीं आंसर मिलता? लोग सेहतमंद होके हर चीज़ खा रहे हैं और आज बिल्कुल सेहतमंद है, कोई बीमारी नहीं है, उसके बावजूद रोज़ा नहीं रखते। आगे से जब ये चीज़ माँ बाप में नहीं होती, आगे से औलाद में भी वो चीज़ नहीं होती, क्योंकि माँ बाप ने घर में वो माहौल बनाया ही नहीं होता और औलाद को उस चीज़ की पहचान ही नहीं होती। हमारी औलाद आज की दुनिया में औलादें किस चीज़ में आगे है? उनकी ड्रेसिंग देखे, उनकी पर्सनैलिटी देखे, वो हर फैशन, हर ट्रेंड, हर चीज़ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही है। अपनी पढ़ाई में भी वो आगे होंगी, कामयाब होंगी। नहीं वो आगे है तो सिर्फ वो दीन में नहीं आगे है, नहीं कुछ सीख सके तो दीन को नहीं सीख सकी। क्यों? क्योंकि माँ बाप ने नहीं सिखाया, माँ बाप ने घर में वो चीज़ रखी ही नहीं थी, माँ बाप ने घर का माहौल वैसा बनाया ही नहीं था। औलाद जो बच्चा हो सकता है अपने एक छोटा सा बच्चा होता है ना, वो अपने माँ बाप को देख के उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। जब वो नमाज़ पढ़ती है ना तो उसको वो चीज़ बड़ी फैसिनेट करती है कि क्या हो रहा है। जब एक बच्चा अपने माँ बाप को खाना खाते हुए देखता है तो वो चीज़ उसको अट्रैक्ट करती है ना, वो आके वो हाथों से चीज़ पकड़ते हैं। उसी तरह
जब एक बच्चा नमाज़ पढ़ते हुए अपने माँ बाप को देखता है वो चीज़ उससे फैसिनेट करती है। जब एक बच्चा अपने घर में रमज़ान में रोज़े में सहरी और इफ्तारी देखता है वो भी उससे चीज़ अट्रैक्ट करती है। वो ये देखता है कि रोज़ा चाहे रोज़े का टाइम है ना, वो भी चीज़ उससे अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ कि इससे सारा टाइम भूखे रहना है। वो चीज़ उसे अपने आप उससे ये नहीं एहसास होता है कि इसमें भूख लगेगी। उससे ये होता है कि मेरी मम्मा पापा ने किया, ये चीज़ मुझे भी करनी है। कितनी इसमें इसके अंदर ये इंटरेस्टिंग चीज़ होगी जिसमें सारा टाइम फास्ट करना और एक इफ्तार के टाइम खाना खाना, और एक उसको अपनी तरफ ये चीज़ अट्रैक्ट करती है। जब मैं छोटी सी थी तब मेरे मम्मा पापा लोग जब रोज़ा रखते थे तो वो चीज़ ना बड़ी इफ़ेक्ट करती थी हमें, बड़ी फैसिनेट करती थी। हम उस चीज़ को देख के बहुत अट्रैक्ट होते थे। उस चीज़ को देखते थे तो ना हमें होता था कि ये हमें भी करना है। तो उस एज में जिससे जो मुझ पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं था, मैंने उस एज में रोज़ा रखा क्योंकि मुझे वो चीज़ अपनी तरफ फैसिनेट कर रही थी। घर का माहौल ऐसा होना चाहिए कि बच्चे खुद ब खुद उस चीज़ को देख के फैसिनेट हो, बच्चे खुद ब खुद उस चीज़ को देख के अट्रैक्ट हो। हमारे घर के माहौल आज हम लोग जब बाहर निकलते हैं तो कुछ घरों के माहौल ऐसा होता है जिसमें लड़कियों को कहा जाता है सर पे दुपट्टा लेके बाहर जाना चाहिए या फिर पर्दा करना चाहिए। लेकिन उसकी दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो उस लड़की की ज़िंदगी में कोई भी नमाज नहीं होती है। उस लड़की की ज़िंदगी में लड़का लड़की दोनों, उनकी ज़िंदगी में नमाज नहीं होती, उनकी ज़िंदगी में कोई दीन की तरबियत नहीं होती। कोई भी चीज़ है जो दीन उन्हें जो अल्लाह ने फ़र्ज़ की वो नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो उनके घर में माहौल ही नहीं होता। हर उस चीज़ को अपनी लाइफ में लाए जो अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ की है। ये सिर्फ़ एक पहनावा ही नहीं है सिर्फ हम पे फ़र्ज़ है कि हमने यही ड्रेसिंग करनी, नहीं, हम पे इबादत भी फ़र्ज़ है, जो इबादत हमारे रब ने हमें कही है। ये थी हमारी वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, और आप लोग की जो भी मेरे इस वीडियो के बाद को देखने के बाद जो राय हो और कोई भी अच्छा मैसेज हो उसे कमेंट बॉक्स में लाजमन मेंशन करना ताकि कोई लोग आए आके देखे पढ़े आप लोग का मैसेज भी, आप लोग का कमेंट भी, और कोई इन्फॉर्मेशन हासिल कर सके। अगर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन है तो मज़ीद मेरी वीडियो में कमेंट में आप मेंशन करें ताकि मैं भी सीखूँ, आप लोग भी सीखें और आने वाले लोग भी सीखें। अच्छे से अच्छे कमेंट किया करें, अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर किया करें, जिसे सुन के, जिसे पढ़ के, जिसे देख के अच्छा लगे कि हमें इस चीज़ का भी नॉलेज है, हमें इस चीज़ का भी नॉलेज है। जिनको उस चीज़ का नॉलेज नहीं वो उस चीज़ का नॉलेज ले। मोस्टली कमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मैं पढ़ती हूँ तो मुझे काफ़ी नॉलेज मिलता है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो काफ़ी मुझे अच्छे लगते हैं कि अगर आप लोग अच्छे कमेंट्स आके करते हैं और आप लोग अच्छी नॉलेज शेयर कर रहे होते हैं। सो वो काइंडली आप लोग उस तरह नॉलेज शेयर किया करें, और जो है उसे भी आप लोग को वीडियो पे रिएक्शन करवाना हो उस वीडियो का लिंक मेंशन कर दिया करें कमेंट बॉक्स में। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट उस वीडियो पे रिएक्शन कर देंगे। वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, ज़्यादा लोगों तक शेयर। अपना ख्याल रखिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।